नमस्कार, वार्ता 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज चौधरी है और आज की सबसे बड़ी खबर है, ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस से खुद को अलग कर दिया है। तो इससे विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा था कि इंडिया के गठबंधन के नेताओं में उनकी आपसी सहमति ही नहीं है, और आज ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपने आप को अलग किया, उससे विपक्ष और भी इंडिया घटक के जो नेता थे उन पर हमलावर हो गया। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे लोगों से। कांग्रेस लगातार आरोप भी लगाती रही है। ममता बनर्जी ने अभी आपने सुना है कि अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन को कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार कहता रहा है कि 2024 में भाजपा को हटाना है। और ऊपर अभी एक और मुद्दा छाया जिसमें अभी कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि असम में उनको मंदिर जाने से रोका गया है। दोनों विषय पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, कांग्रेस माय फुट, ठीक, कांग्रेस माने कुछ नहीं है और जिंदगी में ये भाजपा इसको पैरों के तले रौंद के मसल देगी। आने वाले समय में ये कहीं के नहीं रहेंगे, बस विपक्ष नाम मात्र एक आध सीट चाहे पा जाए, उसके बाद कहीं रहेंगे नहीं। और रही जो असम में बता रहे हैं, ये प्रोपोगंडा जो फैला रहे हैं, माननीय मोदी जी ने कभी मंदिर जाने के लिए नहीं रोका, लेकिन ये बरसाती मेढक हैं जो फुदक के राज, अब चुनाव आने वाला है, आके वहाँ मंदिर जाने लगे। कभी मंदिर गए हैं? तो चुनाव की अगर बात की जाए, चुनाव के समय में ही तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया। 2-4 महीने बाद अभी चुनाव है, आप चुनाव की ही बात कर रहे हैं। आप शायद भूल गए हैं, चुनाव आने से पहले हम ही ने, माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे, वहीं बनाएंगे, ठीक है, ठीक जहाँ जहाँ जन्मभूमि है वहीं पर मंदिर बना है, कहीं अलग तो बनाए नहीं कि हाँ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अलग लेकर चले जाए। जो उन्होंने कहा वो करके दिखा दिया है, ठीक है, करके दिखा दिया। उसको वो राजनीति नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का पुराना मकसद था जो उन्होंने पूरा किया है। अच्छा, और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आज उतार दिया गया लखनऊ में। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी रविदास बड़ौता जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, उनको इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया गया। क्या लगता है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को कैसे? वो इंडिया ठगबंधन जो है खत्म हो जाएगा। ये चाहे जितना पार्टी नहीं, सीधा लाके किसी को उतार दें, विदेशों से लेकर आएंगे, विदेशों से ला के यहीं पे जो है पार्टी को उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन कभी सक्सेस नहीं होंगे ये। चलिए, अभी आपने सुना कि कांग्रेस कभी सक्सेस नहीं होगा, चाहे जितने भी आरोप लगा लें। सही कह रहे हैं। वो उसका समय खत्म हो गया है। जो एक आदमी की आयु होती है, जब आयु पूरी हो जाती है उसके बाद आदमी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। और कांग्रेस की आयु भी पूरी हो गई, आयु से ज्यादा उसने वो कर लिया, पूरी हो गई। और देश के साथ और सनातन हिंदुओं के साथ उसने जो किया उसी का वो प्रायश्चित करेगी। उसी प्रायश्चित में कांग्रेस वाकई में खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान से। आप नोट कर लीजिए, अभी हंसी लग रही होगी ये बात, ये आप लोगों को हंसी विश्वास नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस का कोई नामो निशान लेने, चूंकि उनके व्यक्तियों को तुमने जो 60 साल में किया है, सारे आप क्या किसको झूठ बताओगे? अभी तक लोगों की जानकारी नहीं थी आपने क्या किया, क्या देश के साथ किया, क्या हिंदुओं के साथ किया, हिंदुस्तान के साथ किया। अब आज तुम मंदिर का अरे मंदिर तुमको 22 तारीख को जाना था, तुम पूरी जिंदगी मंदिर नहीं किसी गए। अब हम 22 तारीख को एक कार्यक्रम हो रहा है, एक वहाँ 3 बजे का प्रोटोकॉल लेकर के तुम पहुंच जा रहे हो। तुम यार छोटे मोटे आदमी हो, कोई राह चलते हुए आदमी, तुम एक राष्ट्रीय पार्टी के जो 70 साल जिसने राज किया उसके तुम एक करता धरता मेन सर्वोसर्वा हो, उसके बाद तुम इस तरह के नाटक कर रहे हो। तुम क्या दिखाना चाह रहे हो? तुम कुछ नहीं, तुम ध्रुवीकरण करके तुम ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हो, कि ये दिखाना चाहते हो मुस्लिमों में कि हम बहुत तुम्हारे हमदर्द। देख लो, हमको हिंदुओं से कोई लेना देना, हिंदू लोग हमको मंदिर नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है, जैसे इंडिया गठबंधन में, जैसे ममता बनर्जी ने बंगाल में अलग किया, यूपी में मायावती ने भी कह दिया कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे, तो क्या लगता है इससे भारतीय जनता पार्टी की राहें आसान होंगी? भारतीय जनता पार्टी की राहें वैसे भी आसान है, ये कोई भी गठबंधन है ही नहीं। अब किस तरह गठबंधन? अरे इन्हीं से निकले हुए, हमारे ही घर के भागे हुए, हम ही को छोड़ करके भागे हुए हमारे भाई हमसे फिर आकर के बैठ करके हमारे साथ तालमेल करेंगे। हमने अपने छोटे भाइयों के साथ क्या सलूक किया, उसी से तो घर छोड़े थे हमसे। और इसमें चाहे आप शरद पवार को ले लीजिए, चाहे ममता बनर्जी को ले लीजिए, चाहे आप लालू प्रसाद यादव वाली भी पार्टी को ले लीजिए, चाहे मुलायम सिंह जी की पार्टी, सारी पार्टियां इनको समर्थन देकर के सरकार बना चुकी है। अब वो उनके नहीं आने वाली है। वो सिर्फ ये एक स्वार्थ के लिए, एक समय के हिसाब के सोच रहे हैं इकट्ठा ही, चाहे जितना इकट्ठा हो जाए। आप देख लीजिएगा इस देश की जनता, अब आप 22 तारीख को देख चुके हैं, अब इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब उसी का
आप फिर देख लीजिएगा उसी का प्रतिरूप होगा 450 के ऊपर सीटें 450 के ऊपर, जैसा इन्होंने कहा। जैसे अब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल में अपने आप को अलग किया है, और यूपी की बात की जाए तो मायावती जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर दिया है। इससे क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी और लोगों का कहना है इससे भारतीय जनता पार्टी की ही राहें आसान होंगी, तो क्या लगता है कि ये जो गठबंधन से अलग हो रहे हैं, क्या गठबंधन में एका नहीं? आखिर कौन सी ऐसी बात है जो इतना अभी से ये जो है बिखर रहा है? देखिए, अभी ममता बनर्जी जी का एक कल वीडियो आ रहा था, मैंने देखा है टीवी पे, जिसमें उन्होंने मुस्लिम से ज़्यादा अपील किया है कि वो जो है भाजपा को वोट न करें कल अभी, और अल्लाह का जो है उन्होंने वास्ता दिया है, अल्लाह का वास्ता दिया है, और उस पर चल रहा था टीवी पे, जिसपे आ रहा था जो है। और इससे जो है जो वहाँ का हिंदू, जैसे वहाँ पे भी 45% हिंदू है बंगाल में, वो सारा कुछ डिवाइड होकर के आखिर में भाजपा में ही जाएगा। क्योंकि जो ध्रुवीकरण उन्होंने शुरुआत किया है अभी 22 तारीख के पहले, एक हमारे यहाँ से जो है साधु गए थे 10-12 साधु गए थे बरेली से, उनको पुरुलिया में मार करके और अधमरा कर डाला गया मारते मारते। ये हाल है सरकार की। तो अब जो ये भगवान राम की जो स्थापना हुई है, ये नए युग का परिवर्तन और बदलाव लेके आएगा। ये नए युग का परिवर्तन और बदलाव लाएगा, और इसमें जो है सारी विपक्षीय पार्टियां सब खत्म हो जाएंगी। इनका कोई ठगबंधन वाला जितना भी है, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। ठीक है, जैसा कि लोग कहना है, चाहे ममता बनर्जी अपने आप को करे, मायावती को अलग करे, इंडिया गठबंधन ऐसा कोई भी नहीं कमाल करने वाला है। और 2024 का चुनाव आएगा, जाहिर सी बात है, जैसा लोगों का कहना, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उसकी प्रबल दावेदारी रहेगी। और जिस तरह से बताया कि 400 से पार, जैसा कि लोग कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, वार्ता न्यूज़ 24 लखनऊ। आप देख रहे हैं वार्ता 24।